दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस भारत की। इंडिया वर्सेस भारत क्या है, क्या फ़र्क है इंडिया में और भारत में। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम एक्चुअली में है क्या, इंडिया या भारत। मुझे यकीन है आप में से सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को डाउट हो रहा है इसमें, उनके लिए क्लियर कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में, लेकिन अगर संविधान का हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो इंग्लिश में, इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में कहा गया है भारत का संविधान। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है वह महान लोग जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने दो नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया, और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया। और ये मेंशन सिर्फ एक दो बार नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारी बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम कंट्रोल F करके सर्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक में, तो आपको इंडिया या इंडियन शब्द का मेंशन 900 से ज़्यादा बार मिल जाएगा। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन ने इस नाम का इस्तेमाल किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पैनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखोगे उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके ऊपर क्या लिखा है हिंदी में, भारत गणराज्य। ये पैटर्न अब तक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारे देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है इंडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब हिंदी में हम लिख रहे हैं भारत का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे दो अलग अलग भाषाओं में दो अलग अलग नाम यूज़ करना कोई अजीब चीज़ नहीं है, कई देशों में ये किया जाता है। चाइना देश को बाकी दुनिया चाइना कहकर पुकारती है क्योंकि चाइना शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइनीज़ में देश का नाम है चोंगुओ। तो चाइनीज़ में जब चाइनीज़ लोग बात करते हैं तो वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में हम जापान का प्रयोग करते हैं, लेकिन जापानीज़ में जापान का नाम निप्पो। अब लिखने के लिए निप्पो को मैं इस तरीके से इंग्लिश के लेटर्स में भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस शब्द का असली प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लेटर में बाहर नहीं आ सकती। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखा हुआ देखोगे आप इसे निप्पो करके प्रोनाउंस करोगे, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन इसकी निप्पो होगी। ऐसे ही चाइना के लिए चोंगू शब्द है, उसे लिखने का बेस्ट तरीका चाइनीज़ भाषा में ही है। दिक्कत भारत को इंग्लिश लेटर में लिखने में आती है। भारत को BHARAT करके लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वो इसको भरत कहकर भी पुकार सकते हैं। या कोई अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी हुआ तो वो किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करेगा, ये सोचने वाली बात है। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में प्रयोग किया। यह देश के दो नाम पर वापस आए तो ढेर एग्जाम्पल मौजूद हैं दुनिया में। जर्मनी को हम जर्मनी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में इसे डुइचलैंड कहा जाता है। इंग्लिश में लिखते समय फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी लिखा जाता है, लेकिन जर्मन में लिखते समय बुंदस रिपब्लिक डुइचलैंड लिखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है। किसी को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में प्राइड की फीलिंग आ रही है, किसी को रिपब्लिक ऑफ भारत में, किसी को भारत गणराज्य में। चलता है, सबका अपना अपना है। ये इंडिया शब्द जो करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है, इसको लेकर पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ, जिस नाम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े और हमें आज़ादी दिलाई। अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा तमाशा इंडिया और भारत के नाम को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया। इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे अपोज किया था। जो चीज़ मैंने आपको आज वीडियो में बताई, यही चीज़ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कही थी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ही लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और देश के नाम को लेकर जो भी चर्चा होनी थी वो उसी वक्त हो गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को एंटरटेन करने से भी मना कर दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था, अगर आपको भारत बोलना है तो आप भारत बोलिए, अगर किसी और को इंडिया बोलना है तो वो इंडिया बोलेगा।
4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सिमिलर पिटीशन फाइल करी गई और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया। तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे S.A. बोबडे, उन्होंने भी यही कहा, भारत और इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों देश के नाम हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, इट हैज़ बीन लॉन्ग ओवर ड्यू टू गेट आवर रीजनल नेम भारत बैक। वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं, इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है। इंडिया और भारत दोनों नाम को एडॉप्ट किया गया है, क्योंकि सच ये है दोस्तों, भारत की तरह इंडिया नाम भी हज़ारों साल पुराना है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सब सिंधु का जिक्र देखने को मिलता है। इसका मतलब 7 रिवर्स या 7 ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी की। अब बात कुछ ऐसी है, ओल्ड पर्शियन भाषा में सिंधु को हिंदू करके प्रोनाउंस किया जाता था। ज़ोरोस्ट्रियन लोग, जिन्हें हम इंडिया में पारसी करके बुलाते हैं, वह पर्शिया से आए थे, यानी आज के दिन के ईरान से। वह अपनी होली किताब में सब सिंधु को हब सिंधु करके मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये नदी को रेफर नहीं कर रहे थे, बल्कि इस पूरे जियोग्राफिक एरिया को रेफर कर रहे थे जो सिंधु नदी के बेसिन था। ये बात आज से 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, 1200 BC की। सन 516 BC में पर्शियन आर्किमेनिड्स डेरियस वन के अंदर सिंधु वैली को कंक्वर्ट कर लेते हैं। आर्किमेनिड्स उस एम्पायर का नाम था जो पर्शिया में उस ज़मानों में हुआ करता था, और डेरियस वन इनके एक राजा थे। जो ग्रीक लोग हैं उन्हें हिंद की नॉलेज मिलती है इन्हीं आर्किमेनिड्स से, और इनके डायलेक्ट में जो एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती, तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग में मेंशन किया गया है कि इंडस नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, और इसी में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। इस किताब के 127 पेज पर लिखा है, देयर आर मैनी इंडियन नेशंस नन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, सम ऑफ देम आर नोमैड्स सम नॉट। जब तक 3rd सेंचुरी BC में मैसेडोनियन राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेड करते हैं, तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द का उस रीजन के डिस्क्राइब के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो जियोग्राफिक एरिया इंडस नदी के पार था। मैगस्थीन और लूसियन की राइटिंग में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। 1st सेंचुरी AD के राउंड मिडल पर्शियन में जो स्थान का सफिक्स है उसे ऐड कर दिया जाता है। स्थान का मतलब बेसिकली एक रीजन या कंट्री हो गया, और यहाँ से शब्द बनता है हिंदुस्तान। सन 262 AD को नक्शा रुस्तम के इंस्क्रिप्शन में दोनों का मेंशन किया गया है, हिंदुस्तान और इंडसलैंड। दूसरी तरफ भारत या भारतवर्ष शब्द का जो ओरिजिन है ये हमें देखने को मिलता है पुराने लिटरेचर और महाभारत के एपिक में। यहाँ से कहा जा सकता है कि इंडिया, भारत, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द हज़ारों साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान पर्शियन से निकला और इंडिया ग्रीक से निकला। अगर आपको भारत नाम यूज़ करना है तो फ्रीली करो, आपको किसी ने मना नहीं किया। भारत इंडिया का वन ऑफ द ऑफिशियल नेम है, लेकिन देश के दूसरे ऑफिशियल नाम के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। बाकी हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, सब देश के प्यारे नाम हैं और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं। यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, और हम कहते हैं आई लव माई इंडिया। हर सच्चा भारतीय कभी भी इन नामों को लेकर लड़ेगा नहीं और किसी भी नाम को बदनाम नहीं करेगा।